क्या हो गया। अब देखिए दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं विघटन या वियोजन। विघटन या वियोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा, जब कोई पदार्थ टूटकर, जब कोई एक पदार्थ या यौगिक टूटकर दो या दो से ज्यादा पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे विघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। अब देखिए ध्यान से समझना कि यहां पर इसमें हमेशा याद रखिएगा रिएक्टेंट की संख्या कितनी होगी, अभिकारक की संख्या या अभिकर्मक की संख्या कितनी होगी, एक होगी, है ना जी। यानी लेफ्ट साइड कितना होगा, एक, और जो इसमें प्रोडक्ट यानी उत्पाद की संख्या जो होगी मोर देन 1। तो कभी भी इस तरह का रिएक्शन अगर पहचानना है आपको, तो उसमें आपको देख लेना है कि किधर बाएं तरफ एक है, दाएं तरफ एक से ज्यादा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी इसका कई सारे एग्जांपल आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए H2O है, H2O से बना H2 प्लस O2। जैसे इसी का एग्जांपल आप CaCO3 है, इससे क्या बना CaO प्लस CO2। ये सब क्या है, ये सब आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए क्या होगा ना, जब भी वियोजन अभिक्रिया की बात करेंगे तो अपने आप तो ये टूटेगा नहीं। इसको टूटने के लिए, इसको तोड़ने के लिए हमें या तो क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, या फिर यहाँ पे हो सकता है सूर्य के प्रकाश में हो जाए, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, वो अलग अलग इसका टाइप होता है। अलग अलग क्या होता है इसका टाइप, टोटल हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे यहाँ पर। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और एक होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एक एक करके इन सबके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आगे चलें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन या विघटन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन या विघटन अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला है तापीय विघटन अभिक्रिया, या तापीय अपघटन भी बोलते हैं इसको, अपघटन अभिक्रिया। और पृथ्वी के अपघटक कौन कहे जाते हैं, बताया ना कई बार। पृथ्वी के अपघटक याद रखिएगा कहते हैं किसको, किसको, जीवाणु और कवक को। जीवाणु और कवक को स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर तापीय अपघटन में याद रखिएगा क्या होता है, इसमें हीट के द्वारा, यानी इसमें उष्मा के द्वारा किसी यौगिक को तोड़ा जाता है। एग्जांपल याद रखिएगा, एग्जांपल इसका इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जांपल पूछेगा, जितना एग्जांपल आपको लिखा है बस इतना आपको याद रखना है। पहला है CaCO3, क्या ये लाइमस्टोन, खड़िया, है ना, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंदा में, मार्बल में, संगमरमर में, प्रवाल में, मूंगा में, इन सब में क्या मिलता है, CaCO3। हीट देंगे ये बन जाएगा क्विक लाइन, और क्या, CO2। अगर आपसे पूछा लाइमस्टोन को गर्म करने पर कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 रिलीज होगा। अब ये बताइए इंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक होगा, यहाँ पर क्या लगा, हीट दे रहे हैं। दूसरा आयरन सल्फेट, क्या बोलते हैं इसको, अरे FeSO4 तो लिखा हुआ है, आयरन सल्फेट है ये, इसको किस नाम से जानते हैं, हरा पोथा, क्या, हरा पोथा। अब इसको हीट करेंगे, ये बनाएगा Fe2O3 प्लस बनाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करिए तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या दे रहे हैं हम लोग, हीट दे रहे हैं। तीसरा होता है लेड नाइट्रेट, होता है PbNO3 2, और इसको जब हीट दीजिएगा ये टूटता है पहले लिथार्ज में, लिथार्ज या लेड ऑक्साइड में, साथ ही साथ बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ रिलीज करता है ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या लगाओ, 2, यहाँ पे भी क्या लगाना होगा, 2, क्योंकि 2 Pb तो इधर भी कितना है, 2 Pb, अब यहाँ पे इधर ऑक्सीजन जोड़िए, कितना है, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 ऑक्सीजन है ना जी। नाइट्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन करो, सॉरी 2 नहीं, नाइट्रोजन 4 है ना, 4 है, तो यहाँ पे +4, 4 नाइट्रोजन है ना, 4 नाइट्रोजन कर दिए। ऑक्सीजन देखो कितना हो गया आपका, इधर 2, इधर यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 2 12, बराबर है, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। चलिए पहला पीछे लिखिए और एग्जांपल देखते हैं इसका, हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथा, याद रखिएगा जैसे Na2CO3 है, इसको हीट देंगे ये बना देगा आपका Na2O प्लस क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, यानी सोडियम का ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब एग्जांपल जो है ना आपको याद रखना है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और इसको याद रखिएगा, इसका नाम भी लिख लेना, इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं, है ना, कई बार क्योंकि आपसे लेड नाइट्रेट का ही सीधा फार्मूला पूछ देता है। और इसको लेड ऑक्साइड बोलते हैं, लेड ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथार्ज, क्या बोलते हैं इसी को, लिथार्ज। और लेड ऑक्साइड एक कैसा ऑक्साइड है, एम्फिटेरिक ऑक्साइड है ना जी, उभयधर्मी ऑक्साइड है लेड ऑक्साइड भी। अब हम लोग बात करते हैं गैलेना का, क्या सूत्र होता है बताना, गैलेना PbO, अरे PbS, है ना, और रेड लेड का क्या होता है, Pb3O4, है ना, लेड टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये क्या रियल रेड लेड है। चलिए खैर, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करते हैं हम लोग, इसे कहते हैं विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब विद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, याद रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर यानी विद्युत धारा प्रवाहित कर
किसी कंपाउंड को, किसी यौगिक को ब्रेक किया जाता है, किसी यौगिक को तोड़ा जाता है। एग्जांपल इसका याद रखिएगा, जैसे आपका H2O है, इससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराइएगा, इससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराइए, ये टूट जाएगा H2 प्लस किसमें, O2 में, और इससे वाटर के हाइड्रोलाइसिस से याद रखिएगा, यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। दूसरा याद रखिएगा, अगर आपका HCl है, HCl से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो इससे आपका ये टूट जाता है H प्लस में और किसमें, Cl माइनस में। इसी तरह याद रखिएगा, अगर NaCl है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ये टूट जाएगा किसमें, Na प्लस Cl माइनस में। ये सब किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या विद्युत अपघटन अभिक्रिया का एग्जांपल। इसके बाद हम लोग देखेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फिर हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जैसे, और फिर देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चारों मतलब जितना ही कॉम्बिनेशन में, डिकम्पोजिशन में, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो देखते हैं, आगे मूव करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद, तीसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या फिर इसे बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अपघटन। प्रकाश रासायनिक अपघटन के बारे में याद रखना कि जो आपका किसमें हो, सूर्य के प्रकाश में होता है। किसमें होता है, जब याद रखिएगा, जब सूर्य के प्रकाश में कोई यौगिक टूटता है या ब्रेक होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अपघटन। इसका एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए AgBr है, इस पे जैसे आपका सनलाइट मतलब पड़ेगा, ये किसमें टूट जाता है, Ag प्लस Br2, है ना। यहाँ पर बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पर जो लाइट को दर्शाने के लिए हम लोग क्या डाल देते हैं, H nu, क्या बोल देते हैं यहाँ पर, H nu दे देते हैं, है ना। तो ये जो है आपका AgBr का, इसका यूज आपको पता है कहां पर होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में होता है ना। इसके बाद याद रखिएगा AgCl है, AgCl इससे जैसे पास कराइए, इसको लाइट के प्रेजेंस में, ये क्या करेगा आपका 2Ag प्लस किसमें टूटेगा, क्लोरीन में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, हॉर्न सिल्वर। क्या बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर। और इसका यूज कहां पर होता है, फोटोक्रोमेटिक ग्लास जो होता है ना, जो फोटोक्रोमेटिक ग्लास देखिए दिखाता हूं मैं अभी आपको, उस पे जैसे सनलाइट पड़ेगा ना, तो एक मिनट लिखने के लिए देते हैं समय, रुकिए, फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस, देखिए, और ये वाला देखो, आप समझो, साइंस समझो, इसको नहीं देखना, चश्मा देखना है इसका, है ना। कोई नहीं, चश्मा पे ध्यान देना है, ये देखो, चलो देखो, यहां पर देखिए, जैसे इसमें क्या है ना, जैसे सनलाइट पड़ेगा, देखिए इसका जो है डार्क होता जा रहा है ना। तो ये इसमें एक्चुअली में क्या है, आपका फोटोक्रोमेटिक ग्लास, इसमें यूज हुआ है किसका, AgCl का, है ना। चलो अब लिखो, है ना। तुम लोग उसका जुल्फ देखने लग गया एकदम, है। क्या बैलेंस कौन सा नहीं है, अच्छा बैलेंस नहीं, बैलेंस कर लो ना, इधर दो लगा दो, है ना, वो बैलेंस नहीं कर लीजिए। क्या हुआ, Ag है ना ये, अरे सिल्वर क्लोराइड है भाई, इसको बैलेंस कर लीजिए ना, वो दो आ गया, खुद से भी कर लो। अब एक एक चीज वहां पे मान लो, इतना तो खुद से भी कर सकते हैं। चाय पी लो थोड़ा, क्या बोले, क्या फोटो देखना है। हद है। चलो अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, इसमें आप भी एग्जांपल आपको लिखना है तो लिख सकते हो यहाँ पे, और एग्जांपल लिखा तो क्या, एक लिख लो, अच्छा अगले उस पर लिख देते हैं, इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। जैसे NO2 है ना, इस पे जैसे सनलाइट पड़ता है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में टूटता है, और किसमें टूटता है, ऑक्सीजन में, है ना। तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा यहाँ पे, तो ये दो हो जाएगा इधर, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इधर कितना बराबर हो गया, है ना। ये क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और ये क्या आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है। अरे भाई क्या तो दोनों तरफ है ना ऑक्सीजन जी, यहाँ पर देखो, दो चार ऑक्सीजन इधर, चार ऑक्सीजन इधर, ठीक है, बैलेंस ही है ना जी ये तो। और ये क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब देखिए इसके
इसके बाद अगला जो टाइप है केमिकल रिएक्शन का, और टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर इसे बोलते हैं विस्थापनशील या विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापनशील भी आप लिख सकते हो इसको। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से समझना। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापनशील अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। अभी इसका एग्जांपल हम लोग समझेंगे। सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट है आपका इस चार में ये, फिर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो दूसरा इंपॉर्टेंट है आपने केमिकल रिएक्शन में। यही पर हम लोग देखेंगे रेंसिडिटी वगैरह क्या होता है, कल जाकर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी हम लोग को एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक देखना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना है, रेडॉक्स रिएक्शन देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना है ना। फिर रेंसिडिटी क्या होता है उसे देखेंगे, रेंसिडिटी में फिर फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तब जाकर ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा। कल ऐसे हो जाना चाहिए। कल तो शाम वाली क्लास है, सुबह नहीं आई थिंक, शायद सुबह नहीं है ना, कोई नहीं, चलिए वो अब चला जाएगा, मेरे पास तो जो मैसेज आया शायद नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके आगे, समझो नहीं लिखे हो क्या, हो गया। चलिए नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल समझिएगा। जैसे मान लो कि A प्लस बी सी है, ये कोई कंपाउंड है BC। अब अगर मान लीजिए यहां पर A B से ज्यादा रिएक्टिव है, A B से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, यहां पर ये A जो है ना इसको क्या करेगा, इस B से क्या करेगा, B को रिप्लेस कर देगा यहां से, और ये क्या बना देगा, ये B बना देगा प्लस AC बना देगा, B प्लस AC बना देगा, है ना। चल अब हम लोग बात करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास है आयरन और हमारे पास है कॉपर सल्फेट, है ना। अब ये जो आयरन है ना, आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो यहां पर क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। इसका जस्ट रिवर्स पॉसिबल होगा क्या, बताइए। कॉपर प्लस अगर हम FeSO4 कर देंगे तो ये क्या आपका Fe प्लस CuSO4 बनाएगा क्या, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि यहां पर आयरन जो है ना ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ये कॉपर इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। यहीं पर इसका ये पहला एग्जांपल हो गया, इसको लिख लीजिएगा, ये गलत होगा, इससे पूछता है सवाल। दूसरा याद रखिएगा, जैसे Zn प्लस FeSO4, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बनेगा Fe प्लस ZnSO4। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर जो है जिंक जो है ना ये मोर रिएक्टिव है किससे, आयरन से। अब इसको कैसे याद करना है, इसका क्या ट्रिक है, इसको हम लोग समझते हैं। हाँ पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। इसका रिएक्टिविटी सीरीज सिखाएंगे कि कैसे इसको याद करना है। ऐसे आपको मॉर्निंग वाले में बताए भी होंगे, है ना। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई है तो आगे आओ, उसे सीखते हैं फिर से। वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना होगा, तभी आप ऐसे रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्या ZnSO4 प्लस Fe, हाँ लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, लिख दें क्या वैसे, है ना, ठीक है लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की, तो उसके लिए मैं पहले चित्र लगा दूं, है ना, फिर उसके बाद हम लोग इसे समझेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ये वाला लगा देते हैं आप लोग, मैं दो फोटो लगा दूंगा, अभी रुक जाओ। यहां पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं ना वो भी मैं आपको बताता हूं, जस्ट वेट। देखो एक तो ना आपको ये याद रखना है कि सबसे जो ज्यादा क्रियाशील तत्व है वो क्या आपका पोटेशियम, उसके बाद सोडियम है ना, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, सबसे कम जो है आपका क्या, आपका प्लैटिनम है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन से कम क्रियाशील तत्व कौन से हैं, ठीक है। हाइड्रोजन से कम क्रियाशील कौन से हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील कौन से हैं, समझना। इसके बाद आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा मेटल है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, कौन सा है कि जो रिएक्ट नहीं करता है ना, बहुत कम रिएक्ट करता है, तो ये सब है। और इसमें याद रखिएगा ये जो सिल्वर गोल्ड और ये जो प्लैटिनम है, Ag Au और क्या प्लैटिनम, ये तीनों जो है मूल अवस्था में मिलता है, नेटिव स्टेट में मिलने वाला तत्व है, धातु है। ये अपनी मूल अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है, या मुक्त अवस्था में कह सकते हैं, फ्री स्टेट में पाया जाता है। अब इसका ट्रिक है, ट्रिक के लिए मैं दूसरा फोटो लगा देता हूं, इसको आप लोग देख लेना। ट्रिक के मैं दूसरा इमेज लगा करके इस ट्रिक को समझा देता हूं आपका। जैसे ये मान लीजिए ये पूरा है, हाँ ठीक है, समझते हैं इसको। ये दिख रहा है सभी को, विजुअल है सबको। चलो हम लोग इसको देखिए, ट्रिक है क्या, केदारनाथ का माली आलू जरा पीके से पकाता है, कोई है तो आगे आओ, आगे आओ, नीचे लिख लेना यहां पे। अब समझो, अब यहां पे देखिए केदार से क्या हो जाएगा, के, नाथ से आने, का से Ca, माली से Mg, आलू से Al, जरा से Zn, पीके से Fe, से टेन, पकाता से Pb, है से हाइड्रोजन, कोई है से कॉपर, Ag से आगे से Ag और आओ से Au, है ना। ये आपका पूरा इससे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। लिथियम छोड़ दो ना, मतलब जो मैंने आपको बोला रखना है ना, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, है ना, इसको नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, है ना। ये जो है ना ये आपको याद रखना, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टिन लेड, इसके बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर है, फिर सिल्वर है, फिर आपका गोल्ड। ये ट्रिक आपको याद रखना है, इससे आपको पता चलेगा कि कौन किसे डिस्प्लेस करेगा, कौन किसे डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। अब इस तरह का कोई भी रिएक्शन है तो आप उसे क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
चला आगे, कोई ना, लिखो लिखो। हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा टाइप है डबल। 5 नंबर कैसे होगा, 5वां नंबर होगा, चौथा ही आई थिंक। चलिए नंबर देख लीजिएगा, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे नंबर देख लेना भाई, ऐसे चौथा ही होगा ये। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। अरे पहला हम लोगों ने देखा कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। अरे वो सब तो थर्मल डिकम्पोजिशन का ही था, वो डिकम्पोजिशन का ही था ना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ही है ना वो जी। कहाँ गया ये डिकम्पोजिशन का ही टाइप था, है ना। अब सीधा इन लोगों को फोटो दिखाएंगे ही नहीं, है ना ये लोग। चलो, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखिएगा, जब किसी अभिक्रिया में यौगिक के बीच आयन का एक्सचेंज हो, किसका, आयन का एक्सचेंज यानी विनिमय हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल इसका याद रखिएगा, जैसे पहला जितना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता है ना आपको, उदासीनीकरण अभिक्रिया। सारा का सारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये किसका एग्जांपल होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जैसे एक आप लिख लो HCl प्लस NaOH, इससे आपका क्या बनता है, NaCl बना प्लस H2O। यहां पर देखिए कैसे आयन का एक्सचेंज होता है, इसको आप ब्रेक करोगे तो ये बनेगा H प्लस प्लस Cl माइनस बनाएगा, इसको ब्रेक करिएगा Na प्लस और क्या OH माइनस आयन बनाएगा। अब यहां पर ये एक्सचेंज कर लेगा, H प्लस जो है वो किसके साथ कर लेगा, OH माइनस के साथ, और Na प्लस जो है वो किसके साथ कर लेगा, Cl माइनस के साथ कर लेगा। क्या वो NaCl को है, इधर ये HCl है ना, ये देखो H प्लस जो है इसने क्या किया, OH माइनस के साथ जाकर एक्सचेंज कर लिया, Na प्लस जो है इधर चला गया। ठीक है, यहां पर आयन का एक्सचेंज है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। कहां पर ये H प्लस है, ये Cl माइनस है, ये NaOH है, ये NaOH है ना, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा है। ये कितना बार तो ये रिएक्शन कराए हैं अभी तक, है ना। और यहां पर हीट भी थोड़ा रिलीज होता है ना, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है, तो जहां पर भी हीट रिलीज होगा वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। आगे चलें, अब इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। थर्ड NaOH है प्लस H2SO4, ये बना देगा Na2SO4, साथ ही साथ बनाएगा H2O। बैलेंस करो इसको, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ग्लोबर सॉल्ट या ग्लोबर का नमक। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोबर सॉल्ट या ग्लोबर का नमक। इसको बैलेंस करिए तो यहां पर क्या लगाएंगे, 2। बैलेंस हो गया क्या, अभी और कुछ करना है क्या बताइए, इसमें नहीं हुआ है। Na2SO4 यहां पर इधर 2 Na, इधर यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, नहीं, अब जाकर के बैलेंस हो गया। इस तरह से बैलेंसिंग भी आपको पूछता है। चौथा याद रखिएगा AgNO3 प्लस KOH, ये क्या बना देगा बताइए, के एक सॉल्यूशन KOH नहीं, KCl नॉट KOH, KCl है, यहां पे क्या बन जाएगा, AgCl प्लस KNO3। यहां पर ये क्या लुनार कास्टिक है, लुनार कास्टिक है ना, इसको क्या बोलता है, पोटेशियम क्लोराइड, है ना। AgCl को क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड को ऑन सिल्वर, ये ऑन सिल्वर है, उसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को इसे बोलते हैं सोरा नाइटर, इट्स इंडियन सॉल्टपीटर, बंगाल सॉल्टपीटर, ये सब का नाम पता होना चाहिए आपको। सोरा है, इंडियन सॉल्टपीटर, बंगाल सॉल्टपीटर, ये ऑन सिल्वर है, ये आपका लुनार कास्टिक है। इसका यूज कहां पे होगा, वोट के इंक में होता है ना, वोट के इंक में। ठीक है, चलिए। और इस KCl का यूज याद रखिएगा, ये तो पोटेशियम क्लोराइड एक हाइपोकैलेमिया के ट्रीटमेंट में होता है। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, जो कांच होता है ना, कांच को हार्ड बनाने के लिए यानी कठोर बनाने के लिए, कठोरता के लिए क्या उसमें मिलाते हैं, तो उसमें KCl मिलाते हैं। तो लिख सकते हैं आप इसको भी कि कांच में कठोरता के लिए क्या मिलाया जाता है, तो यही आपका मिलाया जाता है पोटेशियम क्लोराइड। AgNO3 है, इसके साथ जोड़ दीजिए NaCl, ये क्या बना देगा, AgCl प्लस क्या बना देगा, NaNO3। NaNO3 को क्या बोलते हैं हम लोग, चिली सॉल्टपीटर। कैल्शियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर, है कि नहीं, अरे बात समझ में। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। आपसे एग्जांपल पूछेगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। सर संडे को क्लासेस लीजिएगा प्लीज, ठीक है, देखते हैं कल बताएंगे संडे को होगा या नहीं, देखते हैं, जो भी अगर स्केड्यूल होगा तो ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, देख लेंगे वो। चला यहां तक क्लियर सभी ने, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, या पहले एक्सोथर्मिक लिख लो फिर एंडोथर्मिक लिख लेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है उष्माक्षेपी,
क्या बोलते हैं उसको? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। याद रखिएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट क्या होता हो? रिलीज होता हो, जिसमें उष्मा रिलीज होती हो, उष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसा कोई भी रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज हो रहा है तो आप उसे क्या कर सकते हो? उसका एग्जांपल हो जाएगा। तो सबसे पहला तो आप लिख लेना उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? आपका उष्मा रिलीज होता है। दूसरा आपका श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन या फिर श्वसन। श्वसन में भी क्या होता है? जब ग्लूकोज टूटता है तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, एनर्जी निकलता है। किस फॉर्म में निकलता है वो? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का निर्माण कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। और इसके बाद तीसरा याद रखिएगा CaO प्लस H2O, इससे क्या बनना? CaOH2 का बनना। यहां पर भी क्या होता है? हीट रिलीज होता है। इसके बाद याद रखिएगा जितना कंबशन रिएक्शन होगा, जितना भी कंबशन होगा, कंबशन यानी जितना भी आपका दहन होगा वो कैसा होगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कोयले का जलना, मोमबत्ती का जलना, एलपीजी का जलना, सीएनजी का जलना, है ना, कोई भी आपका कंबशन है, सारा कंबशन रिएक्शन जो होगा कैसा होगा? आपका एक्सोथर्मिक होगा। किसका? अच्छा, पड़ोसी का जलना। पड़ोसी का क्या करोगे? पड़ोसी का काम है जलना, जलने दो, है ना। आप जाइए स्टार लगा करके एकदम देखिए सारा पड़ोसी के जलने पे। एक हमको वो याद आ गया है, शायरी है, सुनाते हैं, देखो बात समझिए, सुनिएगा ध्यान से बहुत, और इसको इंप्लीमेंट करना है लाइफ में, तभी फायदा है सुनाने का। तुमको हर बात पर कमजोर बताने वाले, तुमको हर बात पर कमजोर बताने वाले, इनका काम यही है, ये है जमाने वाले। अभी क्लियर नहीं हुआ? सुनो, आंख में पानी अगर होगा तो वो मर जाएंगे, आंख में पानी अगर होगा तो वो मर जाएंगे, वो आईना देख लें आरोप लगाने वाले, अगर आईना देख लें आरोप लगाने वाले। और लास्ट लाइन सुनिएगा, तुमको यही, आप स्टार लगा करके जाइएगा तो यही आपको पता चलेगा, तुमको एक रोज यही लोग दुआ देंगे, ये जो है तुमको सुबह शाम मिटाने वाले। ये उन पड़ोसियों का नाम है ना, जो कि आपसे क्या करते हैं? जलते रहते हैं। तो इन पड़ोसियों को जलाइए, है ना, उसके लिए भरपूर मेहनत करिए, है ना, ताकि चलिए खैर। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, यहां तक लिखिए सभी ने। अब हम लोग बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। नेक्स्ट है, देखो अभी जहां पर ना आप लिख लेना, जैसे इसमें आप लिख सकते हो अभी जितना भी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इसका डिपोजिशन है, डिपोजिशन में आपका क्या होगा? हीट रिलीज होगा। तो विघटन जो इसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन को निक्षेपण, है ना। इसी तरह आपका संघनन होगा, है ना, कंडेंसेशन। ये सब जो आपका कैसा है? एक्सोथर्मिक है ना। संघनन में देखिए क्या होता है ना, हम लोग जो आपका गैस है इसका टेंपरेचर क्या करते हैं? हम लोग कम करते हैं, है ना। टेंपरेचर कम करते हैं मतलब कि यहाँ पर जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा? ये टेंपरेचर कम होगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा? ये हीट रिलीज करेगा। जहां पे भी हीट आपका रिलीज होगा ना, तो आप समझ जाना कि वो उष्माक्षेपी है ना। इसके बाद एक्सोएंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा चलो लिख लो, हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन है उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होती हो? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसका एग्जांपल आपका हो गया एक तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होता है ना जी, जैसा लाइट एनर्जी के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में, इसलिए प्रकाश संश्लेषण में आपका लाइट एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट होता है? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। बताएंगे आपको आगे। दूसरा याद रखिएगा आपका जितना भी थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, है ना, जितना भी थर्मल डिकम्पोजिशन वाला एग्जांपल है, तापीय अपघटन वाला जितना एग्जांपल था सारा इसमें आ जाएगा। तीसरा याद रखिएगा इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण, है ना, वहां पे भी हीट देना पड़ रहा है ना। चौथा याद रखिएगा मेल्टिंग या फ्यूजन, मेल्टिंग या फ्यूजन एक ही चीज है ना। पांचवा याद रखिएगा सब्लिमेशन, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन बोलते हैं इसको, इसमें भी हीट देना पड़ रहा था, कपूर जलाने के लिए हीट देना पड़ता है ना जी। मेल्टिंग को बोलते हैं गलनीकरण, ठीक है। इवापोरेशन को वाष्पीकरण। तो चलते हैं इसके आगे। चला आगे। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि डाइल्यूशन, है ना, जैसे मान लीजिए पूछते कि डाइल्यूशन एक कैसी अभिक्रिया है? उष्मा शोषी या उष्माक्षेपी? डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड यानी अम्ल का जो तनुकरण होता है, अगर आपसे पूछे कैसी अभिक्रिया? उष्मा शोषी या उष्माक्षेपी? उष्माक्षेपी हो जाएगा। यानी कि जहां पर देखो आपको ना ये चीज याद रखना है कि कभी भी हीट अगर आपका रिलीज हो रहा है तो उष्माक्षेपी होगा, अगर आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या होगा? उष्माशोषी होगा। बस इतना, और भी कई सारे एग्जांपल इसमें हो सकता है, आपको बस देखना है कि हीट क्या है, रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है। अब इसके बाद हमारा पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, फिर हम लोग बात करेंगे रेसिडिटी क्या होता है ना, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। और कल शाम में क्लास होगी, टाइमिंग अपना देख लीजिएगा, है ना, देख लेता कल का टाइमिंग क्या है एक बार मैं बता रहा हूँ। टाइमिंग मेरे पास आया हुआ है, रुको। कल मेरी क्लास सामने होगी 6:15 से 8:15 के बीच में, सामने, सुबह नहीं होगी कल। सुबह मतलब ये वाली क्लास नहीं होगी जो आपका मतलब क्लास होगी अमित सिंह सर के साथ क्लास में क्लास होगी।
हाँ शाम में, हाँ शाम में क्लास होगी कल। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, है ना। कल हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और ग्रेविटेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।